लेट्स माइक न्यूज एट 7। ईरान संकट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज यातायात बाधित होने के कारण वैश्विक तेल संकट के बीच दुनिया के 70 से ज्यादा देश वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और ईंधन बचत की नीतियां लागू कर चुके हैं। इनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, जर्मनी और इटली समेत कई एशियाई और यूरोपीय देश शामिल हैं, जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण के लिए कोविड काल जैसी व्यवस्थाएं दोबारा लागू कर दी हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही एक कार्यक्रम में नागरिकों से ऊर्जा संरक्षण और सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया है, लिहाजा हम सबको मिलकर अपने रोजमर्रा के जीवन में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि देश पर पड़ रहे आर्थिक भार को कम किया जा सके। धन्यवाद। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को उनकी सरकार की नाकामी बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये कोई नेक सलाह या इमोशनल अपील नहीं है, ये असल में मोदी और उनकी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों और नियमित सैनिकों के बीच पेंशन लाभ को लेकर कोई बराबरी नहीं हो सकती। एक हताहत अग्निवीर की मां की याचिका के जवाब में सरकार ने कहा कि अग्निपथ योजना 4 साल की है, जबकि नियमित सैनिकों की सेवा लंबी होती है। दोनों की सेवा शर्तें और कार्यकाल बिल्कुल अलग हैं। इसलिए युद्ध या किसी अभियान में जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिवारों को नियमित सैनिकों के परिवारों की तरह लंबी अवधि वाली पेंशन नहीं दी जा सकती। त्रिपुरा के बारामूला पहाड़ी इलाके में बसे खामकासा कामी गांव के 42 परिवारों को दशकों की अंधेरी रातों के बाद पहली बार बिजली मिली है। पीएम डिवाइन योजना के तहत स्थापित सोलर माइक्रो ग्रिड का उद्घाटन राज्य के ऊर्जा मंत्री रतनलाल नाथ ने किया। अब न केवल घरों में रोशनी आई है, बल्कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स और सोलर वाटर पंप से साफ पीने का पानी भी उपलब्ध हुआ है। इस मौके पर नाथ ने बताया कि ऐसे 347 दूर दराज के गांवों में बिजली पहुंचाना पारंपरिक ग्रिड से मुश्किल था, जहां अब सोलर माइक्रो ग्रिड से अब तक 11,933 लोगों को फायदा पहुंचा दिया गया है। ये पहल न सिर्फ ऊर्जा पहुंच बढ़ा रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा और आजीविका के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आज 50 विधायक हैं, फिर भी वे शराबबंदी लागू करने में देरी कर रहे हैं। उन्होंने श्रीनगर से मीडिया में बातचीत में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आज के दिन 50 विधायक हैं, वे चाहें तो सिर्फ 5 मिनट में शराबबंदी लागू कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश इसलिए दिया था कि आप उनकी हिफाजत करें, उनकी भलाई करें। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की जनता की सुरक्षा और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए शराबबंदी की मांग दोहराते हुए कहा कि सत्ताधारी दल को इस दिशा में तुरंत कदम उठाना चाहिए। मैंडेट नहीं मिला। उमर साहब को 50 एमएलए हैं आज की डेट में, अगर वो चाहे तो ये अल्कोहल बैन 5 मिनट का काम है। असेंबली में लाके ही कैन मेक श्योर दैट ही ब्रिंग्स एन ऑर्डर और अ बिल दैट बैन्स अल्कोहल। तो आप जो ये कहते हैं कि किसी और ने नहीं किया, तो आप करिए। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको इतना बड़ा मैंडेट इसलिए दिया ताकि आप उनकी जान की हिफाजत करें, उनकी लाइफ सिक्योर करें। अल्कोहल बैन लाइए, आप क्यों नहीं लाते आप? न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।